नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राशि चक्र में 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि की। 2 नंबर राशि वृषभ और 7 नंबर राशि तुला। आखिर तुला और वृषभ को राशि स्वामी के रूप में शुक्र ही क्यों प्राप्त हुए, या हमारे ऋषियों ने तुला और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र को ही क्यों निश्चित किया, यही हमारा चर्चा का विषय है। 2 नंबर घर जो कि फिक्स है। 2 नंबर घर से हम अपने कुटुंब को देखते हैं। कुटुंब जिसमें हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, अन्य सभी इंक्लूड हैं। 2 नंबर घर से हम भोजन को भी देखते हैं। 2 नंबर घर से जन्मजात जो हमको विरासत मिली है, जो संपत्ति हमको प्राप्त है, वो भी देखते हैं। 2 नंबर घर से हम अपनी बैंक बैलेंस भी देखते हैं, सेविंग्स। और 2 नंबर घर से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भी देखे जाते हैं। 1 नंबर घर से जब हमारा जन्म हुआ और 2 नंबर घर जन्मजात से हम कितने सक्षम हैं, हमारा परिवार कितना सामर्थ्यवान है, और परिवार से हमको जो वेल्थ मिली है ना, वो भी 2 नंबर घर से ही देखी जाती है। एकमात्र वेल्थ के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं। शुक्र से लग्जरी भी देखी जाती है, शुक्र से वैवाहिक सुख भी देखा जाता है, शुक्र से हम अर्निंग भी देखते हैं, जो हमको बड़ा पैसा सैलरी के रूप में प्राप्त होता है, या जब हम कुछ मोटी कमाई करते हैं ना, उसके लिए भी शुक्र ही देखा जाता है। और शुक्र हमारी पर्सनैलिटी है। शुक्र से हम कपड़ा भी देखते हैं। ये सब शुक्र के कारक तत्व हैं। अब 2 नंबर घर का स्वामी शुक्र इसलिए है कि हमने जन्म लिया, जन्म के साथ ही बाप दादाओं की कमाई का हम एक हिस्सा बने। बाप दादाओं की संपत्ति पर हम ही उत्तराधिकारी निश्चित होंगे, जो कि एक प्रकार की वेल्थ है। वेल्थ 2 नंबर घर होने के कारण शुक्र को यहाँ का राशि स्वामी निर्धारित किया गया। अब एक काल होता है जब बालक युवा अवस्था को धारण करता है, और युवा अवस्था में उसको वैवाहिक जीवन में उतरना पड़ता है और व्यावसायिक जीवन में भी उतरना पड़ता है। और विवाह का एकमात्र कारक ग्रह शुक्र है। पुरुषों के लिए विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट शुक्र है। अब जब 7वें घर से विवाह का विचार होता है, व्यवसाय का विचार होता है, पार्टनरशिप का विचार होता है, भले वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, तो 7वां घर रिस्पॉन्सिबल है। हम 7वें घर से विवाह का विचार करते हैं, इसीलिए 7वें घर के राशि को राशि स्वामी के रूप में शुक्र प्राप्त है। आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं कि कन्या राशि में शुक्र नीच के क्यों होते हैं और मीन राशि ही शुक्र की उच्च की राशि क्यों है।
6 नंबर घर, 6 नंबर घर से हम क्या देखते हैं? षड रिपु, कोर्ट केस, लिटिगेशन होते हैं ना, वाद विवाद, ये सब छठे घर से देखे जाते हैं। छठे घर से हम रोग भी देखते हैं और छठे घर से हम कर्जा भी देखते हैं। छठा घर चैलेंजेस का भी है, छठा घर डेली रूटीन का भी है, छठा घर डोमेस्टिक एनिमल का भी है, और भी प्रॉपर्टी है छठे घर की। पर जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो इतना जानना पर्याप्त है। अब छठे घर में जब सबसे पहले हम रोग का विचार करेंगे कि अगर शुक्र छठे घर में आएगा तो व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो सकती है। शुगर की बीमारी में शरीर जो है धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला होता जाता है और शरीर में वीर्य बनने में भी कठिनाई होती है। इस कारण से शुक्र यहाँ नीच के होते हैं। दूसरा कारण, छठे घर से जब छठे घर में हम देखते हैं तो छठे घर से बीमारी के साथ में एक बीमारी और है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दिक्कत। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब हमारे प्रजनन अंगों में भी दिक्कत आ सकती है। या यूँ कहें कि छठा घर रोग से रिलेटेड होने के कारण हमारे शरीर में पोटेंशियल की भी कमी होती है। जिस किसी भी जातक का शुक्र छठे भाव में होता है तो उसको पोटेंशियल पावर भी कम होती है। तो इस कारण से छठे घर में शुक्र नीच का माना गया है। और दूसरी बात, 7वें घर में शुक्र की राशि है। शुक्र जब अपनी राशि से 12वां मतलब छठे घर में चला जाएगा तो परिणाम क्या आएंगे? पत्नी के साथ में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिस कारण से छठे घर में शुक्र को या कन्या राशि में शुक्र को नीच का कहा गया है। और भी कारण है, परंतु जितनी आवश्यकता है उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे मीन राशि में शुक्र उच्च के क्यों हैं? पहली बात, 12वें घर से हम शैया सुख देखते हैं। 12वां घर हमारा पर्सनल बेडरूम है। 12वां घर हमारे फिजिकल रिलेशन है। जिस भी जातक का शुक्र मीन राशि में या 12वें घर में होता है उसको अपने जीवन साथी से, अपने लाइफ पार्टनर से हमेशा मेंटली सेटिस्फेक्शन रहता है, जिस कारण से शुक्र 12वें घर में उच्च का है। 12वें घर को जब अपन थोड़ा और बारीकी से देखते हैं तो 12वां घर विदेश है, 12वां घर आइसोलेशन है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, 12वां घर जेल भी है, 12वां घर हॉस्पिटल भी है। पर जेल और हॉस्पिटल के विद रिस्पेक्ट तो कोई बात हो नहीं रही, क्योंकि जब शुक्र से रिलेटेड बात है तो 12वां घर आइसोलेशन, पति पत्नी अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए एकांत में एंटरटेन होने के लिए दोनों अलग ही रहते हैं। और जिनकी भी जन्म कुंडली में मीन राशि का शुक्र होता है वो अपने स्पाउस से सेटिस्फाइड रहते हैं या उनका जीवन साथी उनके प्रति समर्पित होता है। तो ये भी एक कारण है। 12वां घर या 12वीं राशि मीन शुक्र की उच्च की राशि है।
और वेल्थ के विद रिस्पेक्ट अगर बात करते हैं तो क्योंकि शुक्र वेल्थ का भी कारक है, वेल्थ के विद रिस्पेक्ट बात करें तो 12वां घर इन्वेस्टमेंट है। अगर ऐसा जातक अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करे तो उसको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए, वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए शुक्र 12 या शुक्र मीन राशि का बहुत सहायक है। इस कारण से भी शुक्र को मीन राशि में उच्च का माना गया है। तो चलिए शुक्र के बारे में एक थोड़ी सी बात और समझ लें ताकि शुक्र की कुछ चीज़ और क्लियर हो जाए। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर दैत्यों का राज था। उस काल में भगवान श्री हरि ने वामन अवतार धारण किया और एक दैत्यों का राजा बलि दानवीर थे। तो उन्होंने दान में 3 पग धरती मांग ली। उसी समय राजा बलि के जो गुरु थे, देवगुरु शुक्राचार्य, समझ गए कि ये वामन बटुक ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु है और यह 3 पग धरती की जगह तीनों लोक नाप लेगा। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने आचमनी में, जहाँ से जल को अंजलि में लेने की व्यवस्था थी, उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वहाँ खुद प्रवेश करके उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। तो वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने एक तिनके के सहारे से उस मार्ग को जब खोला तो वो तिनका शुक्राचार्य की आँख में लग गया। तो परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य एक आँख से विकलांग हो गए। अब विकलांग हुए, भगवान श्री हरि ने तीनों लोक 3 पग में नाप लिए। परिणाम ये हुआ, पूरी पृथ्वी पर पुनः देवताओं का साम्राज्य हुआ और शुक्राचार्य एक आँख से विकलांग हो गए। अब जब शनिदेव को पता लगा कि पृथ्वी पर जो सौंदर्य है, पृथ्वी पर जो ऐश्वर्य है, पृथ्वी पर जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, वो ही डैमेज हो गया, वो आकर्षण ही क्षतिग्रस्त हो गया, तो सृष्टि के क्रम में बहुत बड़ी बाधा आएगी। तो उन्होंने अपनी एक आँख शुक्राचार्य को भेंट कर दी। शुक्राचार्य पुनः पूर्ण वैभव से, पूर्ण सुंदरता से विकसित हुए और इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी सृष्टि का विस्तार किया। अब जो शनिदेव थे, जिन्होंने अपनी एक आँख शुक्राचार्य को भेंट कर दी, अब उन्होंने दूसरी आँख के जगह पर पत्थर की आँख लगा ली। क्योंकि जो शनिदेव है ना, वो न्याय के देवता हैं। जिसको न्याय करना होता है ना, उसके पास एक ही दृष्टि होती है, वो सिर्फ न्याय की दृष्टि से देखते हैं, जिस कारण से शनि की एक आँख है। अब शुक्राचार्य हमेशा शनिदेव के ऋणी हैं। शनिदेव का जो उपकार है ना, वो शुक्राचार्य पे बहुत है। तो इसीलिए जब कभी किसी जातक के जीवन में शुक्र से संबंधित समस्या आती है तो उसको शनिदेव की भी उपासना करनी चाहिए या शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा गृहस्थ बिगड़ रहा है या मेरे गृहस्थ में सुख शांति और समृद्धि के लिए शनिदेव को प्रार्थना करो।
शनिदेव को की हुई प्रार्थना शुक्रदेव जल्दी स्वीकार लेते हैं। तो आज जो शुक्र के संदर्भ में बात हुई है, तो आज दूसरी क्लास है, मतलब आज दूसरा लेक्चर है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि शुक्र और तुला, वृषभ, कन्या, मीन राशि का और कोई अस्तित्व नहीं है या और कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती। बहुत डेफिनेशन बन सकती हैं, बहुत बड़ा विस्तार है राशियों का। पर जो आज के लिए हमने आपको बताने का सोच रखा था वो इतना ही है। बाकी अगले किसी लेक्चर में और विस्तार से शुक्र के संदर्भ में बात करूँगा। तो मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगे तो। और मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेने के लिए भी आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।